पानी। ईशान सर, आप यहाँ क्यों आए? शुक्ला जी, शुक्ला जी उठिए। सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बताइए क्यों आए आप यहाँ पर? रहा नहीं गया ना सर आपसे? अपनी आई को ऐसी हालत में आप अकेला छोड़कर चलेगी। मन नहीं माना होगा, नींद नहीं आ रही होगी, ईशा मैम के साथ बिताया हुआ हर पल याद आ रहा होगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आधी रात को हॉस्पिटल क्यों आए? आप मानते क्यों नहीं सर कि आपको आपकी आई की परवाह हो रही थी, आपको चिंता हो रही थी उनकी? थोड़ी देर जाकर उनके पास बैठिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुमसे ऑर्डर्स नहीं लेने वाला मैं, समझी तुम? मैं कौन होती हूँ ऑर्डर्स देने वाली सर? और ऑर्डर तो छोड़िए, मेरी तो रिक्वेस्ट भी नहीं मानी आपने। बस इतना बता दीजिए कि अब कौन सी जिम्मेदारी निभाने आए आप? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? सर मैं तो, हॉस्पिटल है। सॉरी। सो सॉरी। मैं तो बस ये आप दोनों के लिए खाना लेकर आया था यहाँ पे, बाकी तो क्या काम था मुझे। ये लो, आप लोग दोनों खा लीजिए। अच्छा बहाना है, लेकिन मुझे खाना नहीं खाना। क्योंकि मैं लेकर आया हूँ इसीलिए। शुक्ला जी, आप प्लीज इसे कहिए कि खाना खा ले, वरना ऐसे ताकत नहीं मिलेगी ना मुझसे लड़ाई करने के लिए। सर? नहीं शुक्ला जी, आप एक काम करिए, आप एक एक्स्ट्रा बेड बुक कर दीजिए। क्योंकि अगर ये भूखी रहेगी, ये कुछ खाना नहीं खाएगी, तो ये कमजोर पड़ जाएगी, फिर तो इसे एडमिट करना पड़ेगा। सर आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम खिला देंगे सर। अरे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो बस सर हम जानते हैं आप इंसानियत के नाते लाए थे। आज चतुर्थी के दिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? ईशा मैम मेरी आई जैसी है, आप इन्हें मुझसे दूर कैसे कर सकते हैं? आपने एक बार मुझसे मेरी आई छीन ली, दोबारा ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? 3 दिन बाद जब आपकी आई आएंगी तो क्या जवाब दोगे आप उन्हें? प्लीज प्लीज मेरी मैम को ठीक कर दो ना। प्लीज इन्हें होश में ले आओ, ठीक कर दो। सुरेखा, अरे झाली आरती? द्या। सुरेखा, अभी तक वो हॉस्पिटल से बुरी खबर नहीं आई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, लेकिन कभी भी आ सकती है, क्योंकि ईशा को अभी तक होश नहीं आया। खबर चाहे कितनी भी बुरी हो साहब, हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ईशा ठीक हो गई तो हमारी हालत खराब होना तय है। बराबर बोलती तो। ईशान किधर है? सो रहा होगा, देर से भी तो आया था। मैं आती हूँ उसे जगा कर। सुरेखा, सिर्फ जगाना नहीं, होश में भी लाना उसको, समझ लो ना?
ये ऐसे क्यों सो रहा है? ईशान, बड़ा, ईशान, गुड मॉर्निंग। अक्का साहब, हाँ, अरे मुझे लेट हो गया। लेट हो गया? हाँ मुझे जाना था ना। पर ईशान, तुझे कहाँ जाना है? मुझे हॉस्पिटल जाना है, उन्हें देख के आता हूँ ना एक बार। क्यों? क्या जरूरत है? तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली ना, अब दोबारा वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं अक्का साहब, मैं उन्हें देखने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। वो तो शुक्ला जी है ना वहाँ पर, तो मैं जाऊंगा तो वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, उन्हें रिलीव कर दूंगा ना मैं। और ऊपर से हमारे कॉलेज में हादसा हुआ है अक्का साहब, तो मुझे तो सारी डिटेल्स चाहिए होंगी ना। हमारी कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है। बैठिए बैठिए ना। मैं जाऊं? तूने अपना मन बना ही लिया है तो जा। मैं कौन होती हूँ तुझे रोकने वाली? अब तू बड़ा हो गया है, अपने फैसले खुद लेने लगा है ना? ईशान, मैं तुझे सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि आज तक ईशा ने तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं किया है जो तुम उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। नहीं अक्का साहब, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनके लिए वहां पे नहीं जाना चाहता हूँ। वो मेरी आई थोड़ी ना। आई कौन है मेरी? आप है मेरी आई। किसने पाल पोस के मुझे बड़ा किया? आपने, उन्होंने थोड़ी ना। लेकिन अक्का साहब, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो हादसा हुआ है ना, हमारे कॉलेज के कैंपस के अंदर हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो हमारे कॉलेज में इंस्पेक्शन करने के लिए आई थी। एक तरह से वो हमारी गेस्ट हैं और हमारे कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान दें। इसलिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे कॉलेज के लिए कर रहा हूँ। बातों बातों के चक्कर में मैं आपको ये देना ही भूल गया। क्या है ये डिवोर्स पेपर्स साइन किए हुए। क्या ईशा ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए? ये तो तूने बड़ा बहुत अच्छा किया। अब देखना, ईशा तेरी और शांतनु की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। ये इस पे तो खून लगा हुआ है और देखो ना, ये सिग्नेचर्स भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। खून लगा हुआ है। मैम, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, करना तो दूर, आपने कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं। फिर भला आपकी जान क्यों कोई लेना चाहेगा? मैम की आखिरी बार किससे बात हुई होगी? क्या मुझे इनका फोन चेक करना चाहिए? क्या पता शायद कुछ मिल जाए मुझे। मैम का फोन। ये तो लॉक है, थंबप्रिंट। निशिकांत कुशाल मिलिंद सर भोसले इंस्टीट्यूट। मैम, आपने पेशेंट का आधार कार्ड या कोई आईडी प्रूफ अब तक जमा नहीं कराया? नहीं, मैं अभी कराती हूँ। ओके। मैम का आईडी प्रूफ कहाँ है?
कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। भोसले इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। कर्मचारियों और शिक्षकों की नियुक्ति में घोटाला किया जा रहा है। तनख्वाह का खर्चा बचाने के लिए कर्मचारियों को स्याही नहीं किया जा रहा और प्रबंधन कोटा में भी बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है। कुछ छात्रों को पैसे लेकर एडमिशन दिया जा रहा है, जबकि उनका कोई भी रिश्तेदार इस इंस्टीट्यूट के प्रबंधन समिति में नहीं है। और कुछ छात्रों के मार्क्स रिकॉर्ड्स में बढ़ा के लिखे गए हैं ताकि किसी को शक ना हो। भोसले इंस्टीट्यूट के इन घोटालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। डॉक्टर ईशा भोसले। मतलब मैम को भोसले इंस्टीट्यूट के स्कैम के बारे में पता चल गया था, तभी वो भोसले इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करना चाहती थी। इन्होंने पक्का अपनी बात सबके सामने रखी होगी, इनसे सवाल भी किए गए होंगे, इनकी कहासुनी भी हुई होगी, स्पेशली ईशान सर के साथ। ये तो यही लगता है कि ईशा मैम यहाँ उनके कॉलेज का नाम खराब करने आई थी। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉलेज की इमेज की चिंता है। क्या ईशा मैम पर हमला होने की ये वजह हो सकती है ताकि ये रिपोर्ट्स एजुकेशनल डिपार्टमेंट तक ना पहुंचे? नहीं मैम, जिस किसी ने भी आपकी ये हालत की है ना, छोड़ूंगी तो नहीं उसे मैं। वो रिपोर्ट की फाइल अभी तक हमारे हाथ लग जानी चाहिए थी। इस बीच अगर ईशा को कुछ हुआ और रिपोर्ट किसी ने पढ़ ली तो शक की सोई हमारे पे घूमेगी और फिर पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं साहब, ये सब मैं जानता हूँ साहब, इसलिए तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इश्यू से पहुंचने से पहले उस सभी को अपनी बातों में उलझाकर उससे पहला फुसलाकर सारी फाइल्स और रिपोर्ट ले लूंगा मैं साहब। ये साहब, वो इंस्पेक्टर जादव घर तक आ गया है, अब क्या करेंगे? इंस्पेक्टर जादव बिना फोन किए? टेंशन मत ले, मैं सबको संभालूंगा। मैं बात करूंगा उससे, कोई बात नहीं करेगा। चला वही नहीं। दादा, चौहान, मैडम कैसी है? अब तक होश नहीं है। आ गया, आ गया। चिंता मत करो, भोलेनाथ पर हमको पूरा भरोसा है। आप प्लीज मैम का थोड़ी देर ख्याल रखेंगे? मैं बाहर जाके आऊँ? ठीक है। ठीक है सर, पानी लीजिए। जी थैंक यू। जादव साहेब नमस्कार। नमस्कार राव साहब। बस बस। अरे अस्मिता, चाय पूछा कि नहीं? नहीं राव साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो यहाँ बिना बताए आने की भी नहीं थी जादव साहेब। अभी आए तो चाय पी लो। फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कानून की मदद करने में काहे की प्रॉब्लम? पूछो, क्या पूछना? ये ईशा मैडम कहाँ पे रहती है और यहाँ पूना में क्यों आई थी? सुरेखा, वो ईशा के गांव का नाम भूल गया मैं। रामटेक। हाँ रामटेक, वो रामटेक में रहती है और यहाँ पे कॉलेज की इंस्पेक्शन के लिए आई थी। और सर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अरे पूरी राम कहानी क्यों सुना रहे तू? जैसे अपने कॉलेज में इंस्पेक्शन होता है ना, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना नहीं पढ़ रहा, ये नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है। ये अलग अलग शब्द तुझे। ये ईशा मैडम पे जो अटैक हुआ है, उनके पति को ये बात पता है? शांतनु विपाशना के लिए गया है, उसका फोन स्विच ऑफ होगा। हाँ, लेकिन उनका कुछ तो कांटेक्ट नंबर होगा, मतलब दूसरा कोई कांटेक्ट नंबर या फिर एड्रेस। सर, अगर आपको आश्रम का नंबर चाहिए तो मेरे पास है, आपको जरूरत। शांतनु से बात करके आप क्या करेंगे साहब? वैसे भी ईशा और शांतनु के बीच कोई रिश्ता रहा ही नहीं, बहुत साल हो गए। उनका तो डिवोर्स भी होने वाला था। तो ये आपका भतीजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है,
क्या नाम है उसका? ईशान भोसले। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप तो मेरा नाम ही भूल गए। कल ही तो बात हुई थी हमारी। होता है ऐसा कभी कभी। हाँ, लेकिन काम की चीजें मैं कभी नहीं भूलता। अरे आप बैठिए ना, आप ही का घर है। हाँ तो बताइए मिस्टर ईशान, आपका और ईशा मैम का रिश्ता कैसा था? रिश्ता? मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है ना कि ईशा और हमारे परिवार के बीच काफी सालों से कोई रिश्ता नहीं है और ईशान से भी नहीं है। ये तो बेचारा इंसानियत के नाते उसकी मदद करने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, बस इतना ही। तो इसे एक बात बताओ जादव से, ये जो सवाल पे सवाल अब किए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? राव साहब, एक औरत को दिन दहाड़े आपके कॉलेज कैंपस में गोली मार दी गई, इससे खास क्या वजह हो सकती है? और हाँ, अभी उन गुनेगार को अगर पकड़ना है तो जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। गुनेगार आपके आंखों के सामने ही है इंस्पेक्टर सर। ये आप क्या कह रही है? इन लोगों ने ईशा मैम को अपने रास्ते से हटाने के लिए उन पर हमला करवाया। सावी, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।